एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। परमात्मा ने हमें यह शरीर दिया, सब सुख सुविधाएं दी, सब भोग उपभोग के भौतिक साधन दिए और हम सुखी स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं, परंतु हम उसके प्रति परमात्मा के शुक्रगुजार नहीं होते। इसलिए एक संप्रदाय विशेष ने कहा कि सप्ताह में कम से कम 7 दिन होते हैं, तो एक दिन तो भगवान का शुक्र अदा करें। तो उस दिन का नाम रख दिया शुक्रवार, कि उस दिन मालिक का शुक्र अदा किया जाए। अब 7 दिन में एक दिन ही क्यों किया जाए? क्योंकि हमें जीवन तो पूरे 7 दिन मिल रहा है, सुख भोग हम 7 दिन कर रहे हैं, फिर शुक्रिया एक दिन ही क्यों अदा करें? हमें 7 दिन मालिक का शुक्रगुजार होना चाहिए और उसकी जो भी हमें नेमतें प्रदान की है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उनके बारे में ये कहावत थी कि वो सीधे भगवान से, अल्लाह से सीधी चर्चा करते थे। तो एक बहुत साधन संपन्न व्यक्ति था जिसके पास में किसी चीज़ की कमी नहीं थी और उसे कुछ चाहिए भी नहीं था। तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप खुदा से सीधी बात करते हो? तो क्या हाँ। तो क्या उनसे कह देना कि उन्होंने मुझे बहुत दे दिया है, अब देना बंद कर दे। मैंने कहा ठीक है, कह दूंगा। उससे आगे चले तो एक बिल्कुल निर्धन, दीनहीन, फकीर, भिखारी बैठा था जिसके पास में कुछ भी नहीं था पहनने के लिए, सिर्फ मात्र एक कमीज। उसने भी कहा कि आपकी खुदा से सीधी बात होती है? तो क्या हाँ। तो उनसे कहो कि मुझे भी कुछ देना चालू करें। मैंने कहा ठीक है, कह दूंगा। जब अगले दिन वापस वो निकले तब उस संपन्न व्यक्ति ने कहा कि आपने बोल दिया कि उन्हें अब ज़रूरत नहीं है, देना बंद कर दे? तो हाँ, मैंने कहा था। तो उन्होंने कहा कि वो शुक्रिया अदा करना बंद कर दे तो मैं देना बंद कर दूंगा। तो उसने कहा मैं शुक्रिया अदा करना बंद नहीं करूँगा, क्योंकि उसने मुझे इतना कुछ दिया है, इसलिए मैं ना शुक्रगुजार तो हो नहीं सकता। इसलिए मैं शुक्रिया ज़रूर अदा करूँगा, चाहे वो जितना भी दे या न दे, परंतु शुक्रिया अदा करना नहीं भूलूँगा। आगे जब वो फकीर आया तब उससे कहा कि आपने बात करी? कि हाँ करी। तो क्या कहा? कि कहा तो शुक्रिया अदा करना चालू कर दे तो मैं देना चालू कर दूंगा। तो ये काहे का शुक्रिया? ये कमीज दिया और उसका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा, सब उस कमीज को भी फेंक दिया कि मैं कोई शुक्रिया अदा करने वाला नहीं हूँ, उसने मुझे दिए ही क्या है। बस यही जगह आकर के हम मात खा रहे हैं कि ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया जिसका हम महत्व नहीं समझते हैं। कि सामने वाले को आपने 3 मंजिला मकान दिया, BMW कार दी, और मुझे क्या दिया? अरे तुझे जो ये मानव शरीर दिया है ये क्या कम महत्वपूर्ण है? ये तुझे सामने वाले का 3 मंजिला मकान और BMW कार हम दे देते हैं, इसके बदले में तू अपने शरीर का एक हाथ हमें दे दे, तेरा हाथ काट दिया जाए और कार और बंगला तुझे दे दिया जाए, तो क्या तुझे मंजूर है? कि नहीं, तो फिर इस हाथ का महत्व ज़्यादा है, ये कीमती ज़्यादा है कि ये कार और बंगला ज़्यादा कीमती है? तो उसने कहा कि नहीं, मेरा हाथ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कि चलो ठीक है, हाथ नहीं काटते हैं, खाली एक उंगली कटवा दे, उसके बदले में तेरे को हम ये कार और बंगला दे रहे हैं। कि नहीं, मैं उंगली नहीं कटवाऊँगा। तो जब तुम्हारा शरीर इतना सारा कीमती है कि जिसके बदले में आप कितना भी धन हो वो उस शरीर के बदले में स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो फिर आपका शरीर कितना कीमती है और आपको जो भगवान ने दिया है उसके लिए आप शुक्रगुजार क्यों नहीं होते हो? हमेशा हर पल हर क्षण भगवान का शुक्रगुजार बने कि उसने हमको जो भी दिया है उसका हम महत्व समझें और उनका शुक्रिया अदा करता रहे। बहुत से लोग भगवान का शुक्र अदा करने के लिए माला रखते हैं अपने पास में और एक एक मन का घूमते जाते हैं और उनका नाम लेते जाते हैं और उनको गिनते हैं कि मैंने कितने बार उनका नाम लिया। तो गिनने की ज़रूरत क्या है? यह कहकर गालिब ने तोड़ दी तस्बीह। तस्बीह कहते हैं सुमरनी माला को। यह कहकर गालिब ने तोड़ दी तस्बीह कि हिसाब क्या रखूँ उसका जो बेहिसाब देता है। तो भगवान ने हमको इतना सारा दिया है, उसका कभी हिसाब मत रखो। जब भी समय मिले शुक्रिया अदा करो और मालिक से कहो कि ये भगवान, आपने हमको जो भी दिया है वो बहुत है,
प्राप्त है वो पर्याप्त है, उसमें सुखी रहो और संतुष्ट रहो और भगवान को कभी मत भूलो। धन्यवाद।